राज्य के सभी अनुमंडल एवं सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना चरणबद्ध रूप से करने की घोषणा सरकार करती है। प्राथमिक सब्जी उत्पादन सहकारी समिति पीवीसीएस के उत्पादन को उचित मूल्य एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन द्वारा सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर सरकारी सुविधा आउटलेट खोलने की घोषणा सरकार करती है। वर्तमान में राज्य सरकार सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन के तहत कुल 3 संघों के अधीन अब तक 302 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादन सहकारी समिति का गठन किया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के शेष सभी प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादन समिति पीवीसीएस का गठन किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। अन्य सभी बड़े शहरों में स्थापित महिला स्थल व्यापार स्थल वेंडिंग जोन में महिलाओं के लिए स्थान को पूरी तरह कनाकित करने का काम राज्य सरकार करेगी। प्रयोग के तौर पर पटना में चलंत व्यायामशाला जिम ऑन व्हील की शुरुआत की जाएगी। इसमें प्रशिक्षक भी सिर्फ महिला ही होंगी जो महिला को जिम ऑन व्हील के माध्यम से स्वस्थ रखने का काम करेगी। राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में 1 माह के अंदर 20 पिंक टॉयलेट स्थापित किया जाएगा। राज्य के सभी जिलों में बस स्टैंड को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक रूप से विकसित किया जाएगा। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 तैयार किया जा रहा है, जो राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने, निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से एक गतिशील तंत्र के रूप में कार्य करेगी। यह नीति वर्तमान में निवेश की जरूरत को यथासंभव सहयोग करते हुए निवेश के लिए राज्य को एक आकर्षित केंद्र के रूप में विकसित करने में सहयोग करेगी। इसका लाभ राज्य में आर्थिक विकास के लिए विकास के साथ साथ रोजगार सृजन के रूप में होगा। अस्थायी और वैकल्पिक ईंधन के उपयोग के प्रोत्साहित करके राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम मूल्यवर्धन एवं रोजगार सृजन हेतु बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2025 लागू की जाएगी। पर्यावरण चुनौती एवं नवीकरण ऊर्जा विकल्प की बाजार में मांग के कारण निजी कंपनी तेजी एवं तेल विपणन कंपनियों द्वारा राज्य में कंप्रेस बायोगैस इकाई की स्थापना की जाएगी। यह हमारी ऊर्जा जरूरतों एवं स्थानीय स्तर पर पर्यावरण को बिना प्रभावित किए हुए स्वच्छ स्रोतों से पूर्ण करने में सहयोग करेगी। किसानों की आय में वृद्धि एवं पर्यावरण अस्थिरता के साथ औद्योगिक विकास एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार में नए अवसर विकसित करने के उद्देश्य से बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लाई जाएगी। महोदय, बिहार में खाद्य प्रसारण से जुड़े उद्योग के बृहद संभावना, जिसको बढ़ावा देने के लिए यह नीति मील का पत्थर साबित होगा। बिहार को एक प्रमुख फार्मास्यूटिकल एवं और चिकित्सा उपकरण निर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के द्वारा पर्यावरण अनुकूल विनियोगकर्ताओं को बढ़ावा देने, अनुसंधान एवं विकसित परिस्थिति तंत्र के समग्र विकास के शैक्षणिक एवं औद्योगिक विकास के अवसर पर प्रोत्साहित करके फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के लिए एक नवाचार और अनुसंधान एवं विकास केंद्र बनाने तथा
उद्देश्य से बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी 2025 लागू की जाएगी। बिहार में प्लास्टिक निर्माण क्षेत्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस क्षेत्र में राज्य में प्लास्टिक विनिर्माण के लिए बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2000 लागू की जाएगी। उद्यमिता विकास संस्थान का जीर्णोद्धार करके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाए। राज्य के प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं को स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की स्थापना एवं संचालन हेतु पृथक नियमावली कार्य योजना तैयार किया जाएगा। मूल के विकास के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पूसा में समस्तीपुर में की जाएगी। देश के चिन्हित स्थान हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर एवं चेन्नई में प्रवासी परामर्श निबंधन केंद्र माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिससे राज्य के प्रवासी श्रमिकों को लाभ मिल जाएगा। वर्तमान में 534 प्रखंडों में से 351 प्रखंडों में अंगीभूत राजकीय डिग्री महाविद्यालय नहीं है। इस प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से एक डिग्री कॉलेज सरकारी या निजी सुनिश्चित की जाएगी। निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। निजी जन भागीदारी पीपीपी मोड के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। राज्य के बड़े अनुमंडलों में अस्पताल के अतिरिक्त एक अन्य रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन किया जाएगा, जिससे कि स्वास्थ्य सेवा को और मजबूती किया जा सके। संपूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्र के लिए, विशेष रूप से वंचित वर्ग के लिए, स्लम क्षेत्रों के इत्यादि के लिए नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रथम चरण में राज्य के सभी 9 प्रमंडलों के जिला मुख्यालयों में 108 चिकित्सा केंद्र की स्थापना की जाएगी। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम एवं इलाज हेतु बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। और सबसे अधिक बिहार में बेगूसराय जिले में कैंसर के मरीज पाए जाते हैं, तो बेगूसराय जिले में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना किया जाएगा। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार के मान्यता प्राप्त एवं स्थापना पुरस्कृत विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक में अत्यधिक पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति जितनी मिल रही है उसको दुगना करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। और इसके लिए लगभग 875 करोड़ रुपया का व्यय अनुमानित है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के श्रेणी के छात्रों को दिए जाने वाले प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति दर को दोगुना किया जाएगा, जिस पर राज्य सरकार द्वारा लगभग 260 करोड़ रुपया का वार्षिक अनुमानित व्यय माना जाता है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना छात्रावास अनुदान की वर्तमान दर 1000 रुपया प्रति माह को दोगुना करते हुए 2000 रुपया देने का काम सरकार करेगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले वैसे प्रखंड 40 प्रखंड जिसमें 50,000 या उससे अधिक आबादी पूर्व से आवासीय विद्यालय संचालित नहीं है, उसमें 720 वाले विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति हम लोग करने का काम करेंगे। बिहार के सभी प्रमंडलों में राष्ट्रीय मानक के अनुरूप खेल अवसंरचना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पटना प्रमंडल के कुनकुन प्रखंड में 100 एकड़ की भूमि चिन्हित कर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण कर खेल अवसंरचना का निर्माण प्रारंभ की योजना है। प्रत्येक प्रखंड में मुख्यमंत्री जी ने पहले से ही घोषणा किया है कि प्रत्येक प्रखंड में जो बचे हुए जितने प्रखंड हैं जिसमें आउटडोर स्टेडियम नहीं है उसको इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत करने का काम राज्य की सरकार करेगी। स्टेट डाटा सेंटर 2.0 की कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज क्षमता को बढ़ाते हुए फेज 2 की योजना बनाई गई, जिसके तहत आने वाले वर्षों में 50 से 500 से अधिक वेबसाइट पोर्टल एप्लीकेशन होस्ट किए जा सके। किसी भी प्रकार के साइबर अटैक प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण गतिविधियां अवरुद्ध नहीं हो, इसके लिए डाटा सेंटर हेतु रिकवरी सेवाएं होना आवश्यक है। इसके लिए डिजास्टर रिकवरी टीआर एंड बिजनेस कम्युनिटी फॉर बिहार स्टेट डाटा सेंटर परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जी की सरकार ने लगातार महिलाओं के लिए कई काम किए। महिलाओं के लिए प्रमुख शहरों में पिंक बस का प्रचलन किया जाएगा, जिसमें सवारी भी महिला होगी, चालक भी सवार महिला होगी और कंडक्टर भी महिला ही होगी। चालक और कंडक्टर के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से संचालक, चालक, कंडक्टर, डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पद पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु महिला चालकों को ई रिक्शा एवं 2 पहिया वाहन की व्यवसायिक प्रचलन हेतु क्रय करने का नगद अनुदान प्रदान किया जाएगा। राज्य के सभी प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रशिक्षक भी महिला ही होंगे। राज्य के नहर के किनारे खाली जगह एवं बांधों पर सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। मैं घर के साथ बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा करता हूँ। इसमें प्राइवेट सीड फंडिंग के रूप में राज्य सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपया का निवेश किया जाए। यह फंड सीड फंडिंग की तुलना में कई गुना निवेश को आकर्षित करने का काम करेगा। राज्य में वायु गुणवत्ता के सुधार हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 100 करोड़ रुपया की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन स्मोक टावर की स्थापना की जाएगी, जिससे कि वातावरण पूरी तरह सुरक्षित होने का काम करेगा। पर्व त्योहार विशेषकर महिलाओं द्वारा संचालित छठ पथ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत की जाए। इसमें होम स्टे को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद प्रदान किया जाए। प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं को पर्यटक गाइड के रूप में प्रशिक्षित कर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाए। अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हवाई अड्डे का भी निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले यह तय हुआ है कि पूर्णिया हवाई अड्डे का निर्माण शीघ्र चालू करने का काम किया जाएगा और अगले 3 महीने में वहां से हवाई जहाज खुलेगा, ये जरूर सुनिश्चित करने का काम है। और इसके साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर देश की सरकार ने तय किया है, बिहार की सरकार ने राजगीर में सुल्तानगंज के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज में और
के तट पर आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्यों के लिए एक समेकित केंद्र स्थापित किया जाए। जिस तरह आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज देश में सबसे ज्यादा यदि महिला पुलिस भर्ती हुई है वो सबसे ज्यादा बिहार में हुआ है। उसके आवासन की भी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। महिला सिपाहियों को उसी के लिए महिला सिपाहियों को परासामन थाने के आसपास आवासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किराए पर आवास लेकर आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने का काम करेगा। वित्तीय वर्ष 2025 में मौसम विभाग संबंधित आपदाओं के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से एक शुद्धिकरण सक्षम मल्टी हैजेट अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंतर्गत एक हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के निर्माण का प्रस्ताव है। इस हेतु प्रथम चरण में चंपारण जिले और भागलपुर जिले में इसकी स्थापना करने का काम किया जाएगा, जिससे कि सही समय वेदर का पूरा स्थिति हम आकलन कर सकें। वित्तीय वर्ष 2025-26 में निबंधन की प्रक्रिया को राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में